हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखते हैं आईआईटी और जो नीट का तैयारी करने वाले हैं आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं। इसमें क्या है कि आप जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या फिर नीट का एग्ज़ाम देंगे या फिर आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे, एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा यही सारे क्वेश्चन होगा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छा से देख लीजिए। तो 12 का सबसे पहला चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में। लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन की बात किया है लास्ट में, तो पेंटेन का होने का मतलब है, पेंटेन बोला है तो सबसे पहले देंगे पेंटेन। पेंटेन में 5 है, कितना? पेंटेन में 5 दिख रहा है आपको। जब 5 है पेंटेन में तो सबसे पहले 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक लॉन्ग चेन लेना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कितने पोजीशन पे, तो 2 पे क्लोरो लगा देना है और ये क्लोरो Cl है। ठीक है, और तीसरा पे क्या लगा देना, मिथाइल ग्रुप लगा देना है। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 1 क्लोरो 4 मिथाइल मिथाइल साइक्लो, क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है वो। ठीक है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो होगा, एलो होगा। ठीक है, तो क्या है, तो साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले बना लो। उसके बाद किस में, 1 पोजीशन में क्लोरो, यहाँ 1 पोजीशन में यहाँ से स्टार्ट किए, क्लोरो लगा दिए, और चौथा पोजीशन पे क्या लगा दिए, सॉरी तीसरा पोजीशन पे क्या लगा दिए, यहाँ कितना पोजीशन है बोला, तीसरा पोजीशन में चौथा, 4 पोजीशन, तो 4th पोजीशन पे लगा दिए क्या, इथाइल ग्रुप। हो गया आपका आंसर। इसी तरह आपको सारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दे दिए हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला, वाई इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। यानी KI के साथ अगर हम क्या बोलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज़ किया जाता है अल्कोहल के साथ जब KI के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखते हैं क्या है KI, यानी पोटासियम आयोडाइड इज, पोटासियम आयोडाइड इज एक्सपेक्टेड टू गिव HI on reacting with H2SO4 which will converted alcohol to alkyl, क्या लिखा, alkyl iodide. However H2SO4 is strong oxidizing agent। कैसा है, H2SO4 जो है strong oxidizing agent है, and it oxidize HI formed during the reaction to I2 which does not react with alcohol। देखो KI को रिएक्ट किए किसके साथ, H2SO4 के साथ, हीट दिए तो क्या होना, KHSO4 NHI। जब H2SO4 टूटता है तो वाटर देगा, SO2 देगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है HI के साथ रिएक्ट करके H2O और I में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे क्या लेगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या, H2SO4 इज रिप्लेस बाई फॉस्फोरिक एसिड। H2SO4 की जगह क्या डालेंगे, फॉस्फोरिक एसिड डालेंगे, which provide HI for the reaction and does not give I2 as it done by H2SO4। मतलब H2SO4 में अगर हम H2SO4 यूज़ करते हैं तो क्या देता है, I2 देता है, जबकि H2SO4 की जगह फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं तो HI देता है वो। ठीक है, देखो KI प्लस, यहाँ देखो KI प्लस H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, तो KH2PO4 प्लस HI देगा, यानी पोटासियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट देगा। अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल जो अल्काइल अल्कोहल जो है, ठीक है, वो क्या देगा, वो अल्कोहल जो है उसके साथ HI के साथ रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड देगा। बात समझ रहे हैं, उसका तो वाटर देगा। तो यहाँ पे समझ गए ना कि हम लोग जो है किसको, H2SO4 को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। H2SO4 अगर उसको यूज़ करेंगे तो HI कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H2O में, I2 में हो जाएगा, जबकि फॉस्फोरिक एसिड में नहीं होता ऐसा। फॉस्फोरिक एसिड में HI ही रहता है जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा।
सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। सबसे पहले प्रोपेन लिख लो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। डाई हेलोजन 2 ब्रोमीन लगाए, देखो पहले दोनों टर्मिनल पोजीशन पे लगाए, एक टर्मिनल पे एक यहाँ पे मिड पॉइंट पे, और दोनों लगाए टर्मिनल पे, या फिर दोनों मिड पॉइंट पे लगा दिए। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसका आइसोमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H5H12, आइडेंटिफाई द वन दैट वन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन इल्ड। सिंगल मोनोक्लोरीनेशन क्लोराइड, उसका 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहला कितना बोला, सिंगल मोनोक्लोराइड। पहला नियोपेंटेन को देखो, क्या लिखा है, सिंगल मोनोक्लोराइड ना। नियोपेंटेन में देखो यहाँ पे CH3 लिखा है, एज ऑल द हाइड्रोजन एटम आर कोवेलेंट द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम सेम प्रोडक्ट देगा। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा, क्लोरीन लगा दिए, या फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिए, फिर यहाँ से लगा दिए, सारा एक जैसा मिलेगा, ठीक है। यानी सिंगल ही मिलेगा, उसमें सारा एक जैसा ही होगा, यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। ये देखो सेकंड नंबर ABCD, देखो ऐसा लिया है। नॉर्मल पेंटेन की बात कर, ABC आर द 3 सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन क्या लिखा है, हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, दोनों सेम है, ये C तो है ही, तो 3 इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ। देयरफॉर 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आर पॉसिबल। ये सी में होगा, किस में होगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड किस में होगा, तो नॉर्मल पेंटेन में। और सिंगल मोनोक्लोराइड किस में होगा, तो नियोपेंटेन में। समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, ये किस में होगा, आइसोपेंटेन में, इसमें होगा। सेम चीज़ है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि जब फिनॉल रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ, तो क्या देगा प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट देखो यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। पहला देगा क्या, क्लोरीन, क्या लेगा, यानी कि OH हट के क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। और SO2 जो है, यहाँ पे जो SOCl2 है वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या होगा, HCl दे देगा। तो पहला प्रोडक्ट वो बनेगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इसको देखो, जब हम इसको रिएक्ट करते किसके साथ, देखो यहाँ पे Br2 हीट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या देगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आप लोग याद कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। देखिए एक तरफ आंसर दिया हुआ है इसका इधर, और इधर क्वेश्चन है, इधर आंसर है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अभी सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते हम, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमको बोर्ड बुक चाहिए होगा, ठीक है। और जाके पूरा अगर उसका मैकेनिज्म बताने जाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, फिर इतना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको देख के याद कर लेना बस, ठीक है। अरेंज इच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, इसी तरह से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो पहला नंबर में क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लिंक्ड विद द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डिपेंड्स अपॉन मोलिकुलर साइज। यानी जितना ज़्यादा मोलिकुलर साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। लिखा है, इन द प्रेजेंट केस ऑल द कंपाउंड कंटेन ओनली 1 कार्बन एटम, द मोलिकुलर साइज डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ हेलोजन एटम। यानी इसमें जो है जितने भी है सारे के सारे क्या है, एक कार्बन बोले कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इसका जो मोलिकुलर क्या बोलता है, मोलिकुलर साइज डिपेंड किस पे करेगा, तो हेलोजन एटम पे, ठीक है। द नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट मोलिक्यूल, यानी कि प्रत्येक मॉलिक्यूल में जो हेलोजन एटम कितना है उसी पे डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा हेलोजन एटम होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि साइज पे डिपेंड करता है उसका। तो सबसे ज़्यादा 3 इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है।
तो इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका है? तो ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। इसी तरह से याद करना है आपको। दूसरा का यहाँ देख लीजिएगा, उस सेम सिचुएशन है। तीसरा देखो, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स would have expect to react more rapidly by the SN2 reaction SN2 mechanism, explain your answer। ठीक है, तो ये एक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है, आप लिख के या PDF देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है फास्टर SN1 रिएक्शन देगा? देखो, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 गवर्नर बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी हाई होगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा होगा, तो पहला का आंसर ये होगा। दूसरा में देखो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा ये है, क्या है, स्टेबल है, इसीलिए उसका रिएक्टिविटी SN1 रिएक्टिविटी हाई होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ABCDERNR डैश इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये मैकेनिज्म है, यहाँ पे ए को फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है, एंड सी को फाइंड करना है, उसके बाद R डैश को फाइंड करना है, डी को फाइंड करना है, यहाँ पे ई को फाइंड करना है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म देख लीजिएगा, ये सारा आप कॉपी में एक बार बना के देख लीजिएगा और इस तरह से याद कर लीजिएगा, यही आंसर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दूसरा नहीं आता है। उसके बाद लिखा है, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। The hydrocarbon with molecular formula C5H10 can neither be a cycloalkane or an alkene since the compound does not react with Cl2 in the dark. Therefore, it cannot be an alkene but must be an cycloalkane. Since the cycloalkane react with Cl2 in the presence of bright light to give a single monochloro compound C5H9Cl, therefore all the 10 hydrogen atoms of the cycloalkanes must be equivalent, thus cycloalkane is cyclopentane। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है। डार्क कंडीशन में Cl2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन वो लाइट कंडीशन में ये रिएक्शन करके मोनोक्लोरोपेंटेन देगा। ठीक है, ये क्लोरीन को यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, सेम कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से सारा NCERT का सॉल्यूशन मिल गया होगा आपको। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे को बोर्ड कॉपी में आपको लिख के याद करना है, इसको भी लिख के याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख के याद करना है, जब तक लिख के याद नहीं करेंगे ये पूरा मैकेनिज्म आपको याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। ठीक है, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन क्या करना है आपको, लिख के याद करना है। ठीक है, ये पूरा लिख के याद करना है, ये पूरा लिख के याद करना है। केमिस्ट्री लिख के याद होता है, इसको भी लिख के याद करना है, ये भी लिख के याद करना है। ठीक है, और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। यानी और भी बात सुन लीजिए कि बोर्ड के लिए एंड नीट के लिए या IIT का एग्जाम तो JEE मेंस का देते हैं, अगर NCERT से क्वेश्चन आएगा तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे, दूसरा कुछ नहीं आता है। ठीक है, बाकी जो आप बुक में पढ़े होंगे या अलग से थ्योरी पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है।